यदि आप भी इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके और बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में ग्रेजुएशन पार्ट 1 में बिहार यूनिवर्सिटी मतलब बिहार के अंतर्गत किसी भी विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए नामांकन की पूरी प्रक्रिया क्या है, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स क्या है, पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। किस यूनिवर्सिटी में, चाहे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, मगध, बिहार यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ाई करना है तो उसके लिए कब से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले की जानकारी के लिए बता दें कि पहले वाला चीज अब है नहीं, अब तो सभी जगह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स सेम सिलेबस से लागू है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कीजिए, नामांकन का प्रक्रिया सेम रहेगा, ठीक है। और विषय वगैरह का चयन 4 वर्ष में क्या क्या पढ़ेंगे, हर एक का सिलेबस सेम रहेगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया यही है कि आप इंटर की बोर्ड एग्जाम बस उत्तीर्ण कर चुके हैं और ये सब डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके साथ साथ समझिए। यहां पे देखिए अब जो है ना, अब आप जानते हैं सीबीएस लागू है, मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये क्या कहता है कि इसमें अपने विषय से आप ये कोई भी विषय का चयन कर सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि जैसे बीए कर रहे हैं तो सिर्फ आर्ट्स वाला विषय लेंगे, बीएससी कर रहे हैं तो सिर्फ साइंस वाला, बीकॉम कर रहे हैं तो सिर्फ आपका कॉमर्स वाला। बट अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए मैं बीए कर रहा हूं तो मैं कोई साइंस का भी विषय ले सकता हूं, मैं बीएससी कर रहा हूं मुझे आर्ट्स का भी विषय ले सकता हूं, मतलब हर एक विषय चुनने की आजादी देता है। तो अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है। तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए पहले था 3 वर्षीय स्नातक कोर्स, तो उसमें क्या होता था कि आप स्नातक कर रहे हैं तो अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दिए तो आपके पास कोई भी डिग्री नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अगर आप बीच में भी पढ़ाई छोड़ते हैं तो भी उस हिसाब से आपके पास डिग्री होगा। अब देखिए मैं आपको चीजें समझा दे रहा हूं। यहां पे देखिए अगर मान लीजिए 1 साल कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है, अब देखिए पहले होता था कि आप स्नातक में जैसे मैट्रिक इंटर होता है कि आदमी फर्स्ट डिवीजन से पास किया, सेकंड से, थर्ड से, बट अब वो ऐसा नहीं है। अब सीधा स्नातक में क्या है कि क्रेडिट सिस्टम है कि आप कितना क्रेडिट का कोर्स था, कितना आपको क्रेडिट मिला, कोई इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अब नहीं होगा। एक क्लियर आपको समझना है। तो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है, 4 साल जो भी विषय आप लेंगे उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले साल में आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगा, तो पहले साल में 2 सेमेस्टर मतलब 6-6 माह का सेमेस्टर होगा, आपको कंप्लीट करना होगा। दूसरे साल में आप फिर 2 सेमेस्टर मतलब तीसरा और चौथा, तीसरे साल में 5वां 6ठा सेमेस्टर और चौथे साल में 7वां 8वां, मतलब टोटल 8 सेमेस्टर आपको 4 वर्ष में करना होगा पूरा। क्रेडिट सिस्टम है, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी पहले साल पढ़ाई कर लिया तो उसके पास 40 क्रेडिट उसने पूरा कर लिया, कितना अंक मिला उससे कोई मतलब नहीं, बस उसके पास क्रेडिट हो गया, 40 क्रेडिट का उसने पढ़ाई किया। द्वितीय वर्ष कर लिया तो उसके पास 80 क्रेडिट हो गया, तृतीय वर्ष किया तो उसके पास 120 और पूरा चौथा वर्ष कंप्लीट कर दिया तो 160 क्रेडिट। अब देखिए डिग्री उसको क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए आप पहले साल अपना पढ़ाई करके छोड़ दिए तो आपको क्या मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 4 क्रेडिट का कोई भी वोकेशनल कोर्स कर लेंगे तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए द्वितीय साल आप पढ़ाई करके छोड़ रहे हैं तो आपको यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्योंकि आपके पास 80 क्रेडिट रहेगा। तृतीय साल आप पढ़ाई करके छोड़ रहे हैं तो आपके पास 120 क्रेडिट होगा, आपको यूजी डिग्री मिल जाएगा। और जो बोलता है कि स्नातक के समकक्ष या स्नातक उत्तीर्ण तो फॉर्म भर सकते हो, तो यहां तक आप करके छोड़ देंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और चौथे साल अगर आप करके छोड़ेंगे तो आपको ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा 160 अगर आप सेमेस्टर अपना क्रेडिट पूरा कर लिए, पूरा 8 सेमेस्टर पूरा कर लिए तो ये चीजें हैं सेमेस्टर वाइज का। क्रेडिट है कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब नहीं आएगा। इसी तरह आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करना होगा, जो भी विषय लेंगे 8 सेमेस्टर में टोटल 160 कोर्स। और किस मतलब कि साल आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, अगर पूरा कंप्लीट कर रहे थे तो कौन सा, मैंने पूरा समझा दिया। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया कि 3 वर्ष में विद्यार्थी कोई भी पढ़ाई छोड़ सकता है और फिर अगर आप चाहे कोर्स पूरा करना तो अगले 3 साल तक उसके आगे सीधे आप पढ़ाई कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये फायदा है। और यहां पे हर एक यूनिवर्सिटी में सेम है, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें यहां पे, या पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, या मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से, या मिथिला यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे सेम यही क्रेडिट सिस्टम से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। यहां पे जो मैंने बता दिया। और आपका जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए यही सब चीजें, फोटो वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोई भी आपका एक आधार कार्ड या कोई भी मतलब कि प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ लगेगा, और हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट, इंटरनेट वाला भी होगा तो उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न ये है कि ठीक है 4 वर्ष का स्नातक कोर्स हम लोग समझ चुके हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, क्रेडिट सिस्टम यही जो मैंने यहाँ पे समझाया, लेकिन कब से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा।
इस साल मतलब बीए बीएससी बीकॉम है और 4 वर्षीय कोर्स है, तो आपका सत्र होगा 2025 से 29 जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आपका पार्ट 1 में एडमिशन होगा। तो इसके लिए क्या है कि पहले आपको आवेदन करना होगा, फिर हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट आता है। जैसे बिहार यूनिवर्सिटी का मैं पिछले साल का आपको दिखा दूं तो 18 अप्रैल से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गया था बिहार यूनिवर्सिटी में। तो इसी के आसपास मतलब अप्रैल मंथ में ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले साल का मैं बता रहा हूँ। तो इसी मंथ में आपको आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। तो आपको सोच लेना है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में आपको क्या क्या करना है। ऐसे मैंने बाकी जानकारी समझा दिया। और पोर्टल वगैरह ओपन तो इसी मंथ में अब जल्दी कुछ दिन बाद आपका ओपन हो जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी इसकी तैयारी पूर्ण कर चुका है, जल्द ही पोर्टल ओपन किया जाएगा। पूरा जानकारी आवेदन की प्रक्रिया क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, हर एक जानकारी जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा तो आप आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सभी जानकारी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में ARjobportal.in वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल से आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और पूरा आपके ग्रेजुएशन की तैयारी में वेबसाइट आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए हर एक तरह का, अगर आप साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो हर एक तरह का गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे सिलेबस सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप जब तक कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट यहाँ पे मिलेगा। यूनिवर्सिटी अपडेट आपको मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी अपडेट अपने मोबाइल फोन में पढ़ लीजिए और उसमें लिखा है बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 एडमिशन 2025 बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में। यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे एक क्लिक में। तो यहाँ पे अपने को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीजें इस तरह ओपन कर देगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, पूरा क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे समझाया गया, समझ सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी का जैसा जैसा डेट आते जाएगा यहीं से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हर एक चीज नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, पूरा जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं हर एक यूनिवर्सिटी का। तो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स क्या है, उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझें। और इसी मंथ में आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, या AR जॉब पोर्टल वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, यहाँ पे हर एक जानकारी मिलेगा। और बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल सर्च करके ARjobportal.in वेबसाइट के यूनिवर्सिटी अपडेट के इस पोस्ट से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।